नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग जुड़ जाइए और फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो बच्चे अभी भी परेशान हैं, भटक रहे हैं कि कहाँ से यूपी टेट के नोट्स मिल जाएँ, सी टेट के नोट्स मिल जाएँ, सुपर टेट के नोट्स मिल जाएँ, तो उनसे एक बात बता देना चाहते हैं दोस्तों। जो चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं वो बिल्कुल ट्रेंड क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाएंगे 100%। कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है, क्या सर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे? यहाँ से नहीं आएंगे ना तो फिर कहीं से भी नहीं आएंगे, तो समझ लीजिए क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। फिर हम बता देते हैं दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन, जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स होते हैं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और अन्य एग्जाम्स जो होते हैं, और जितने क्लासेस चलाए गए यूपी टेट, सी टेट के, सुपर टेट के, आपको इस चैनल पे 2 मैम पढ़ा रही हैं। और आपका एक CDP है और EVS मैम पढ़ा रही हैं 3 बजे से रैंडमली। और डेली सुबह आपका 11 बजे मैथ का क्लास होता है और डेली सुबह एक 6 बजे क्लास आता है आपका GK GS का। वो शायद ही कोई चैनल पढ़ा रहा होगा आपको, है ना। तो आप जुड़िए अच्छे ढंग से और अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं दोस्तों। और 9 बजे आप शाम को देखते ही हैं हिंदी की क्लास। तो आपको जो भी चीज़ें दी जाएंगी ठोस दी जाएंगी, कम समय में दी जाएंगी, जो कि आपका समय न बर्बाद हो सके दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादातर ये कोशिश किया करिए कि ऑनलाइन ही देख लें या फिर ऑफलाइन आप डाउनलोड करके देखने से पहले आप एक बार बिना डाउनलोड किए देख लीजिए, फिर उसके बाद देखिए डाउनलोड करके, कोई चिंता नहीं है दोस्तों, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्लास दोस्तों। आप लोग जुड़ जाइए एक बार। आज हम लोग पढ़ने वाले नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरोज, सी टेट के भी फॉर्म आ चुके हैं, आप सभी लोग जरूर अप्लाई करिएगा। और फालतू के पछड़े में मत पड़ा करिए कि कौन सा नोट, मतलब कि कुछ चैनल ऐसे हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। थंबनेल पे लिख देंगे कुछ कि अरे अब तो होने ही वाला है सी टेट का एग्ज़ाम। सी टेट का एग्ज़ाम 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद। लेकिन क्या होता है, वो कभी सत्य होता है? तो ऐसे पछड़े में ना पढ़ा करें। आप पढ़े लिखे हैं, नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, आप ऑफिशियल वेबसाइट जानते हैं किस पे जाना है, किस पे चेक करना है, sarkariresult.com पे। कुछ भी हो तो आप ऑफिशियल चेक किया करिए। कोई भी नथिंग, मतलब यूट्यूब पे तो ऐसी चीज़ें मत देखा करिए जो आपको परेशान करें। मतलब 2-3 बच्चों का कॉल आया था, इस वजह से हम बोल रहे हैं इस चीज़ को। तो ऐसा ना सोचा करें। अभी बहुत सारे चैनल केवल इसीलिए बढ़ते ही हैं, फालतू का अफवाह फैला के, है ना। तो हमारा कोई मानना नहीं है ऐसा। हम जो चीज़ें देते हैं ठोस देते हैं। आप जुड़े रहिए अच्छे ढंग से, बहुत ही आनंद आएगा। आज हम सीखने वाले नंबर ऑफ जीरोज। तो पहले आप लोग जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए। हम स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत इजीली तरीके से, केवल 30 मिनट के अंदर आपको समझा देंगे। पूरा क्लास खत्म करेंगे 30 मिनट के अंदर, 30 से 32-35 हो सकता है। बाकी सब आप सीख जाएंगे 100% दोस्तों। देखिए, नंबर ऑफ जीरोज का मतलब आप समझ रहे हैं। अगर 2 के पावर 1 हो गुणे 5 के पावर 1 हो तो हमको समझ में आता है 5 दूनी 10, 0 1 आएगा। इन दोनों का गुणा करने का मतलब 0 1 आएगा। समझ रहे कि नहीं? अगर हम 2 के पावर 2 कर दें और 5 कर दें केवल, तो 5 चौके 20, तब भी 0 1 ही आएगा। हमारी बातों को गौर करिएगा। अगर 2 के पावर 3 कर दें और 1 ही 5 रहने दें, तब भी यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40, 0 1 ही आएगा। अब इसी तरह 5 को जैसे हम नहीं बढ़ा रहे थे, 5 की पावर 1 ही था, उसी तरह कंडीशन अगर 2 के साथ कर दें, मतलब 2 गुणे 5 का स्क्वायर कर दें, तो 5 25 25 दूनी 50, तब भी 0 1 ही बार आएगा। अगर 2 गुणे 5 की पावर 3 कर दें, तो 5 25 25 25 125 दूनी 250, तब भी 0 1 ही बार आएगा। आया ना दोस्तों? समझते चलिए इस चीज़ को। यह बहुत अच्छी चीज़ है। आपको यह समझ जाएंगे तो सारी चीज़ें समझ जाएंगे। देखते चलिए बस। अगर हम 2 का गुणा 5 की पावर 4 में कर दें, यानी कि 625 में गुणा 2 का कर दें, तो 1250, तभी 0 1 ही बार आया। यहाँ से आपको यह समझाने के लिए हमने बताया है कि 2 और 5 का एक खेल है। किसी भी बड़े से बड़े नंबर का गुणनखंड दे दे, गुणा करने को दे दे, आपसे बोल दे कि इसका 0 बताइए, तो आपको सबसे पहले 2 और 5 को खोजना है, ढूंढना है उस गुणनखंड में। और 2 और 5 को यह भी देखना है 2 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है। जो संख्या कम आई होगी इन दोनों में, जैसे हमने बोल दिया 5 गुणे 20 गुणे 30 गुणे मान लीजिए 25 लिख दिए। अब आपसे पूछा गया बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो आप तो कहेंगे सर एक तो जीरो यहाँ से मिल गया, एक जीरो यहाँ से मिल गया, 2 जीरो तो हमें ऐसे मिल गए, और नंबर एक 5 यहाँ पे आया है, और यहाँ पे 5 गुणे 5 2, और 2 5 यहाँ पे दिख रहा है हमें, और एक 2 यहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ 2। अब देखिए यहाँ पे 2 बार 5 आया है, यहाँ पे 1 बार 5 आया है।
5 आने की संख्या कितनी है, 3 बार 5 आया है, 3 टाइम्स 5 आया है। लेकिन अगर 2 जीरो या 0 0 निकाल दें तब 2 जीरो आप लास्ट में ऐड कर लेंगे, जितना भी जीरो बनेगा उसमें 2 जीरो लास्ट में ऐड किया जाएगा, उसको 60 में रख लिए। ऐसे पता है 20 का गुणा 30 में 3 दूनी 6 और 0 0 चिपका देंगे तो 600, 2 जीरो लास्ट में बच गया ना, तो वही 2 जीरो। अब 3 इसमें जो 5 है इसमें 3 बार आया है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 बार 5, इसमें भी है। खैर हम जीरो तो निकाल लिए, इस वजह से 3 और 2 बचा केवल यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। 5 एक यहाँ पे और 2 5 यहाँ पे, इस वजह से 5 3 बार आ गया, लेकिन 2 एक ही बार यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो 2 लिख लीजिए एक बार। अगर आपसे पूछे अगर ये दोनों जीरो ना होता, ये दोनों जीरो ना होता, तब केवल 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 25 करते, आपसे बोलते कि इसमें कितनी बार जीरो आएगा, नंबर आप जीरो की संख्या बता दीजिए, तो आप क्या गुणा करने थोड़े जाते हैं, क्योंकि इतना छोटा नंबर नहीं आएगा, बड़ा बड़ा नंबर आएगा और बहुत सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल बनेंगे, इसमें हम बताएंगे आपको। तो आप इसमें कहेंगे सर कैसे पता करें, तो आपको सबसे पहले यह देखना है जिस आधार पर हमने बताया इसमें 2 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया है। 2 और 5 में जो कम बार आया होगा वही नंबर आप जीरो की संख्या होगी। जैसे हमने बोला सबसे कम बार कितना है, इसमें 2 है, 2 केवल एक बार आया है, 2 केवल एक बार आया है, और जो 5 है ना वह 3 बार आया हुआ है। तो नंबर आप जीरो की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, सिर्फ 1। अगर 5 भी एक बार आया होता, 2 10 बार आया होता, तब भी नंबर आप जीरो की संख्या 1 होगी। मतलब कोई बड़ा से बड़ा गुणनखंड हो, गुणा करने की संख्या हो, अगर उसमें हम यह पता कर लेते हैं कि 2 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, और यह कैसे पता होगा इसका भी ट्रिक हम बताएंगे, परेशान ना होइए। 2 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है, अगर यह पता कर लेते हैं तो जो सबसे कम बार आया होगा, जैसे 2 अगर कम बार आया है तो 2 मान लीजिए 5 बार आया है, और 5 जो है 10 बार आया है, तो 2 जो है 5 बार आया है तो 5 ही उसमें संख्या होगी जीरो की। अगर 5 4 बार आया है, 2 10 बार आया है, तो 4 ही उसमें जीरो की संख्या होगी। ये बातें क्लियर हैं। इसी वजह से हमने यह चीज़ें समझा दी। 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 0 1, क्योंकि दोनों एक एक बार, 2 की पावर 2, 5 एक बार, तो जीरो तब भी एक ही बार। 2 10 बार कर दीजिए, 5 एक ही बार रहेगा, जीरो एक ही बार देगा मुझे, है ना। अगर 2 को हम 10 बार कर दें, गुणे 5 कर दें केवल सिंगल, तब भी जीरो की संख्या लास्ट में केवल एक ही मिलेगी। या फिर 5 को हम 40 बार कर दें और जीरो केवल 2 लिख दें, मतलब 2 केवल एक बार है, तो तब भी जीरो की संख्या इसका गुणा करने के बाद एक ही बार आएगा। ये चीज़ें गांठ मान के लिख लीजिए। अगर ये चीज़ समझ में आई तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन से देखते हैं, है ना। चलिए, समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देखिएगा, अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और जो बच्चे परेशान होते हैं कि क्या सर बस यूपी टेट में इतना ही पढ़ना है, बिल्कुल इससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, हम बता देते हैं आपको, समझिएगा। क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल तक जा रहे हैं हम और अच्छे लेवल तक जा रहे हैं, अब बिल्कुल परेशान ना होइए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर हम बोले एक क्वेश्चन लेते हैं 10 का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल में बताइए में कितने जीरो हैं, कितने जीरो, कितने शून्य हैं, शून्य कितने हैं, या फिर शून्यों की संख्या कितनी है, में कितने शून्य हैं, शून्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए, ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए आप, ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए मतलब 2, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए 8, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए 10, ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए 3। बताइए अब इसको देखिए कैसे निकालेंगे। 10 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत बार बताया हमने। 10 का फैक्टोरियल का मतलब इसको गुणा करते करते 10 गुणे 9 डॉट 1 तक जाना है, तब इतनी बार नहीं जाएंगे हम। अगर हम लिख भी देते हैं एक बार, लिख दीजिए 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये छोटा नंबर था इसे हमने लिख दिया। अगर आगे 2700 का फैक्टोरियल, 2800 का फैक्टोरियल, 32,000 का फैक्टोरियल, 6 लाख का फैक्टोरियल, उसमें बताइए कितना जीरो है। तब आपको इस तरह नहीं निकालना है दोस्तों, आपको अनुमान लगाना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस तो रखते ही हैं। अच्छा 10, अगर 10 का फैक्टोरियल हम निकालते हैं तो इसमें आप अंदाजा लगाइए सबसे ज़्यादा बार कौन आया होगा, सबसे ज़्यादा बार कौन आया होगा, पता है आपको 2 आया होगा। और सबसे कम बार कौन आया होगा, 5, क्योंकि 2 और 5 का ही खेल है सिर्फ। अगर आप पता कर लेते हैं, वैसे तो आपको पता है दोस्तों कोई बड़ा से बड़ा नंबर हो उसमें 2 की संख्या ज़्यादा होगी ही, हमेशा 5 की संख्या कम होती है हमेशा। तो सिंपल सा आप करेंगे 10 के फैक्टोरियल में हमको पता करना है नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी है, शून्यों की संख्या कितनी है, तो आप लिखेंगे 10 का फैक्टोरियल। अब 10 का फैक्टोरियल लिखें या फिर ना लिखें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पे भाग लगाएंगे 5 से, 5 दूनी 10, कितनी बार गया, अब नहीं जाएगा। अब जो यही बच गया ना, क्योंकि अब भाग नहीं जा रहा है ना, तो यही 2 हो जाएगा क्या, आप नंबर ऑफ जीरो,
क्योंकि तब भी आप देख लीजिए एक 5 यहाँ पे छिपा हुआ है, एक 5 यहाँ पे है, 5 2 बार आया है, लेकिन 2 कितनी बार आया है, 2 यहाँ पे 3 बार आया हुआ है, 2 यहाँ पे 1 बार आया है, 2 यहाँ पे 1 बार आया है और 2 1 यहाँ बार आया है। 1 2 3 3 2 5 1 6, एक कहीं कट रहा है, 1 3 2 5 और 2 6 और 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 6 2 8, 2 के पावर 8 है, समझ रहे हैं, 2 के पावर 8 है और नंबर ऑफ जीरो की संख्या 2 है, क्योंकि 5 2 ही बार आया है, 2 8 बार आया है, तो सबसे कम जो बार आया होगा वही नंबर ऑफ जीरो की संख्या देके जाता है। तो सिंपल सा है, 10 का फैक्टोरियल है तो जो 5 कम आया है तो 5 से इसको काट लीजिए, जितना शेषफल बचता जाएगा उसको जोड़ते जाइए, है ना, समझ रहे हैं कि नहीं, जितनी बार में कटता जाएगा, शेषफल को हमको नहीं लेना देना है, 5 दूनी 10, 2 बार में कटा तो 2 हमको क्या देगा, नंबर ऑफ जीरो देगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, सारी बातें समझते चलिए, और क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ जाएंगे आराम से। चलिए भैया देखिए, पेंशन को भेज दे दिए पेंशन लेने, पेंशन को बोल दीजिए भैया तुम जाओ मेरे दादा का मेरे दादी का पेंशन रुका हुआ उसे मंगवा दो या फिर उसे जाकर तुम ले लो। हम क्या काम करते हैं भैया, समझते हैं, कोई भी चीज़ें और पढ़ते समय ध्यान कहाँ पे देना है, बोर्ड पे देना है, ये भी चीज़ें, या नहीं कि खाना बनाते वो तो अलग बात है। जो गृहिणी है भैया, बहुत सारी गृहिणी भी पढ़ती हैं, हमें पता है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका रहता है ऑनलाइन से पढ़ना, और सही जगह सही प्लेटफॉर्म अगर उनको मिल जाए ना तो बेहद ही उनके लिए आसान हो जाता है चीज़ें, और वो किसी एग्जाम को फोड़ के भी रख देंगी। समझिए, खाना बनाते रहेंगे, रोटी बनता रहेगा, फूलता रहेगा और वो देखती रहेंगी, बहुत आनंद के साथ पढ़ती हैं, उनको भी क्या भगवान ने मौका दे दिया है ना। चलिए अच्छी बात है। अब हमको इसमें पता करना है नंबर ऑफ जीरो कितनी है, नंबर ऑफ शून्यों की संख्या इसमें कितनी है 1000 के फैक्टोरियल में। तो पहला ऑप्शन ले लीजिए, पहले आप लोग निकालिए फटाफट। तो 200 है, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए, 249 है, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए, 248 है, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए, 250 है। अब हम बिना डिले किए निकालेंगे भैया, अब हम समझाना था समझा दिए, अब हम फटाफट लगाएंगे। देखिए अब हमको पता है 1000 है, तो 1000 में 2 तो बहुत बार आया होगा, 2 से कम ही आया होगा 5 की, मतलब 5 जो है 5 जो है 2 से कम बार आया होगा, तो जाहिर सी बात है हम कॉमन सेंस लगाएंगे और 5 से इसे भाग देना स्टार्ट करेंगे। 5 दूनी 10, 200 बार में गया, 5 से फिर भाग लगाएंगे, 5 चौको 20। अब इसे लसप मत समझिएगा, डायरेक्ट 5 ही से भाग देना है हमें, ठीक है। 5 चौके 20, 5 8 40, 5 एकम 5। अब कहेंगे आप सर 3 शेषफल जो बच रहा था कहाँ गया, उससे हमको नहीं लेना देना, हमने पहले बता दिया। अब जो आपने भाग दिया उसको छोड़कर नीचे जितनी बार में आपने काटा है जब तक 1 ना आ जाए, 1 आ जाता है या फिर 0 आ जाता है, सबको जोड़ दीजिए। 200, 240, 248, 249, 249 बार 0 आएगा, क्योंकि 5 की संख्या इसमें कम है, अब 2 की संख्या ज़्यादा है। हर वह 2 जो इसमें ज़्यादा बार आया फिर कम बार आया, उसका अगर 5 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 249 बार 5 आया है, समझ रहे हैं ना। 249 बार 5, अगर आपसे 5 की भी संख्या पूछ ले इसमें ना, तो अभी आप बता देंगे 249 बार आया है, समझ रहे कि नहीं। अगर इसमें 2 की संख्या निकालना चाहते हैं, चलिए 2 की संख्या निकाल के दिखाते हैं, 2 कितनी बार आया है देखिएगा। 1000 लिखते हैं, 2 पचे 10, 25, 125, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 एकम 15 दूनी 30, 2 सते 14, 7 यहाँ पे काट देते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं पता है, हम बताते हैं लेकिन 2 3 6, 2 एकम। अब हम आपको बताते हैं 2 कितनी बार आया, देखिए 500, 2 5 2 700, 750, 700 850, 850 प्लस 875, 875 यहाँ पे लिख लीजिए पहले तो 875, और उसके बाद 62, एक आते 2 1 3 36 9, 93, 93 10, 93 और 10 कितना होगा 103, 108, 108 और 109, 110, 110, 116, 116, 126 इसमें ऐड कर दीजिए। 6 5 11 को 1 हाथ में 1, 7 2 9 10 0 हाथ में 1 8 1 9 1 10, मतलब समझ रहे हैं 1000 एक बार 2 आया है और मात्र 249 बार 5 आया है, तो 249 जो 5 होगा वही तो केवल इसमें से 249 2 ले लेगा, और 249 2 और 249 5 का जब मिलन होगा बचवा ना, तभी तो 0 बन जाएगा, तब आ जाएगा 249 बार 0, समझ रहे हैं कि नहीं। इस तरह से आपको अगर यह भी पता करने के लिए दे दे इसमें 2 की संख्या कितनी है, 5 की संख्या कितनी है, 6 की संख्या कितनी है, 8 की संख्या कितनी है, तो आप काटते चले जाइए, जो रिमाइंडर बचेगा उसे छोड़ते चले जाइए, काटते चले जाइए, जो बचेगा यहाँ पे कटता हुआ आएगा उसी को जोड़ दीजिए, वो आपका बता देगा कौन सी संख्या कितनी बार आई है, समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं ना। इसमें वैसे कि जनरली वही संख्या निकालने के लिए देता है जो आपका, जैसे कि
प्राइम नंबर जनरली समझ लीजिए, पूछ सकता है ऐसे 5 कितनी बार आया है, 7 कितनी बार आया है ना। आपका 7 के बाद आपसे 3 पूछ सकता है कितनी बार आया, 11 कितनी बार आया है, तो 11 से भाग लगा लीजिए, पता चल जाएगा कितनी बार आया है ना। चलिए ये चीज़ें समझ में आ गई। सबसे छोटी मतलब जो सबसे कम बार आया है 5 और 2 में से, उसी से भाग लगाएंगे। और जनरली जितना बड़ा से बड़ा नंबर क्यों ना हो उसमें 5 ही कम बार आया होगा, ये चीज़ें समझ लीजिए। और वह 2-3 नियम है, क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हेडिंग लगाइएगा, 5000 मतलब 500 का फैक्टोरियल समझ लीजिए। अब इसमें बताइए कितनी बार जीरो आया है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सबसे पहले हमें प्रैक्टिस चाहिए भैया। चलिए इसमें ऑप्शन भी नहीं देते हैं, चलिए बताइए तो 500 फैक्टोरियल में कितनी बार जीरो आया है, फटाफट। क्या करेंगे सर, जाहिर सी बात है 500 है, 500 में 5 की संख्या कम होगी, 5 कम बार आया होगा तो 5 से भाग लगाते हैं। 100 बार गया, 5 से 2 बार गया, फिर 5 से भाग लगाएंगे, 5 चौके 20। अब 5 से लगाइए या मत लगाइए, कटेगा ही नहीं। जब नहीं कटेगा तो जोड़ दीजिए 100, 120, 124, यानी कि 124 बार जीरो आएगा और 124 बार 5 भी आएगा। समझ रहे, क्योंकि 5 की संख्या कम है, जिसकी संख्या कम उतना जीरो। समझ रहे ना। अगर 2 की संख्या निकालनी हो इसमें तो 500 से भाग लगा दीजिए 2 का, 250, 125, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 31, 15, 7, 3, 1 जोड़ दीजिए। 250, 125, 62, 31, 15, 7, 3, 1 को जोड़ दीजिए, वही आपका नंबर अब 2 हो जाएगा कि कितनी बार 2 आया है 500 में। और 5 की संख्या केवल 124 बार आई है, जो कम बार आया है उतना जीरो हमें देगा। मतलब कि 500 के फैक्टोरियल में कितने जीरो हो जाएंगे, 124 जीरो हो जाएंगे। दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और चुटकी का क्वेश्चन होता है। आप ये मत समझिए कि आप कोई चीज़ें नया सीख रहे हैं, सब चीज़ें पुरानी हैं, बस थोड़ा हो सकता है मेथड आप नया सीख रहे हो। 2, 3, 4, 6 फैक्टोरियल में बताइए कितनी बार जीरो आया है। ऑप्शन नंबर ले लीजिए 580, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए 583, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए, ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे 575, ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे 580। बताइए कितनी बार जीरो आया है 2, 3, 4, 6 के फैक्टोरियल में। काट लीजिए, जाहिर सी बात है कि 5 ही कम बार आया होगा, तो 2, 3, 4, 6 में भाग लगाइए 5 से। 5 चौके 20, 3 बचा, 5 छक 30, 4 बचा, 5 9 45, 5 9 45, 1 बचा, 5 3 15, 5 1 कम कितना बचा, 5 4 9, 4 बचा, 5 8 40, 5 3 15 कितना बचा, 3 बचा, कोई मतलब नहीं, यहाँ भी 3 बचा, भाग नहीं जाएगा। जोड़ दीजिए इसको, 4 जोड़ दीजिए, 469, 93, 18, 18 2 20, 21 से कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए 21, 9 1 10 3 13 को 3। अब देखिए 3 आ गया तो इसमें ना ही 3 है, इसमें ना ही 3, इसमें ना ही 3, आपका राइट आंसर यह होगा। समझ रहे हैं कि नहीं। इस तरह भी आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं इकाई अंक से, हमने बता दिया है इकाई अंक, आप आराम से कर सकते हैं। 583 बार जीरो इसमें आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर नहीं करेंगे भैया, आप लोग साथ साथ चलिए, देर नहीं, कम समय में हमको ज़्यादा चीज़ें देनी है, सिर्फ दूसरों से अलग होना है हमें। 2700 का फैक्टोरियल, हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है बच्चों का, ठीक है। जितने लोग हैं हमारे पास उतने सफिशियंट हैं। अगर यही लोग छोड़ के आते हैं एग्जाम ना तो फिर कॉल करेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा हमें, समझ रहे हैं। 670, इसके बाद सी ऑप्शन ले लीजिए 669, 669, डी ऑप्शन ले लीजिए, फटाफट निकालते रहिए। 675 बार, कितनी बार जीरो आया है इसमें बताइए। चलिए निकालते हैं, थोड़ा सा भी जीरो देरी नहीं करना है, जाहिर सी बात है 5 कम बार आया होगा तो 5 लगाइए, 5 बचे 25, 2 5 चौके 20, जीरो, 5 1 कम जीरो, 5 8 40, 5 दूनी 10, 5 1 कम, सही है, 5 दूनी 10, 5 1 कम, 3 बचिया, 5 चौके 20। तेज नहीं है, देखिए यूट्यूब पर एक ऑप्शन भी आपको दिया गया है, आप स्पीड धीरे करके देख सकते हैं, है ना। थोड़ा सा हमें टाइम बचाना होता है आप लोग का, इस वजह से थोड़ा फास्ट लग रहा है आपको ना, लेकिन सीख गए होंगे स्टार्टिंग में तो फास्ट नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है। चलिए अब यहाँ पे भाग नहीं जा रहा है तो जोड़ दीजिए इसे। 540, 640, 648, 648, 4 652, 648 और 2 50, 2 52, 652, 652, 20, 672, 673 कहाँ दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। एक दो बार ऐसा लगता है कि ऑप्शन में नहीं होगा कोई चीज़, लेकिन ऑप्शन में दिया है 673, और ना भी दिया होता तब भी हम उसको इरेज करके 673 बनाते, क्योंकि हमारा सही है कैलकुलेशन, क्योंकि तरीका सही है, समझ रहे हैं ना। हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है हमें। जो चीज़ें हम सीखे हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ सही कर सकते हैं, बस। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब है कि अपने आप पर क्या करना, गर्व करना नहीं, क्या करना
बताइए क्या करना अपने आप पर, वो चीज़ें नहीं करनी है, समझ रहे हैं। 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 डॉट 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 कहाँ तक भैया, 648 सॉरी 448 गुणे 1 मिनट 48 केवल 48 गुणे 50 49 कर लीजिए, 49 गुणे 50। अब इतने बड़े गुणा में हमको नंबर ऑफ जीरो की संख्या बतानी है। ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन दे दें। चलिए ऑप्शन ले लीजिए भैया, क्या बताना है आपको, नंबर ऑफ जीरो की संख्या 6 है, 12 है कि 7 है कि 5 है, भैया बताइए बताइए। अब इतने बड़े संख्या में आपको क्या दिख रहा है, 2 कितनी बार आया होगा, बताइए 2 कितनी बार आया होगा, 2 कितनी बार आया होगा दोस्तों, 2 बहुत बार आया होगा ना, 5 तो कम बार आया होगा ना। जाहिर सी बात है 2 देखिए लगभग लगभग सब में है, क्योंकि सब संख्याएं हैं, सब एक लगभग लगभग सम संख्याएं, तो 5 की संख्या कम होगी इसमें ना। जब 5 की संख्या कम होगी तो क्या 5 से आप भाग दे सकते हैं इसमें। अब वो फैक्टोरियल भी नहीं है कि 5 से दे लेंगे, 2 4 6 8 10 48, अच्छा 49 कहाँ से यहाँ पे आ गया, 49 नहीं होगा क्योंकि सम संख्याएं हैं ना, 48 49 इस तरह की संख्याएं हैं। जाहिर सी बात है कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में 50 संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 50 तक। लेकिन अगर सम संख्याएं कर दें एक तरफ, इवन संख्याएं मतलब कि विषम संख्याएं कर दें, तो 50 विषम होगा, सॉरी 25 विषम होगा और 25 सम संख्याएं होंगी 1 से लेकर 50 तक में। 1 से लेकर 50 तक में 25 जो है सम संख्याएं होंगी और 25 विषम संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे 25 वही सम संख्याएं दी हुई हैं, तो अगर इसमें से 2 हम सब में से कॉमन कर लेते हैं, 2 इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो 25 बार 2 आया होगा, यानी कि 2 के पावर में 25 कर लीजिए बस। अब सब में 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डाट डाट कहाँ तक, 25 तक। बातें समझ में आई, समझ में आ जाएंगे। देखिए 2 हमने 25, इसमें भी 2 रहा होगा, इसमें भी इसमें भी इसमें सब में 2 रहा होगा, 25 बार 2 रहा होगा, तो 25 दूनी 50 लास्ट में बना होगा। इसके पहले क्या रहा होगा, क्या रहा होगा 24, 24 दूनी 48 बना होगा। इसके पहले क्या रहा होगा, 24 के बाद 24 के पहले क्या था 23, 23 दूनी 46 बना होगा। 1 में 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 4 दूनी 8, मतलब सम संख्याएं बन गई। तो इस तरह हम पता कर लिए कि 25 तक है ये संख्या और 2 की संख्या ज्यादा है। अब बताइए आप, अब 1 से लेकर 25 तक को आप क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 25 तो रहेगा ही, गुणे 25 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, सिंपल सा। 1 से लेकर 25 तक 25 का फैक्टोरियल, 25 गुणे 24 गुणे 23 गुणे कहाँ तक 1 तक, तो 25 का फैक्टोरियल। अब 25 को काट लीजिए, क्योंकि इससे 5 की संख्या ही केवल है, 5 पे 25, 5 2 बार है, 5 2 बार है, केवल हमको ये पता चल गया 5 पे 25 2 बार है। 25 का फैक्टोरियल है जी, तो 5 कहाँ से 2 बार आएगा, देखते हैं। 5 से गुणा करिए, मतलब 5 कम बार आया है, 5 पे 25, 5 एकम 5, तो 2 ही बार दिखा हमको, 5 पे 25 असुरा 5 2 ही बार आया है, 5 25 का फैक्टोरियल 5 2 बार आया है, 5 2 बार आया है, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, 25 का फैक्टोरियल है ना दोस्तों। अच्छा सॉरी 5 2 बार कहाँ से, 5 यहाँ पे 5 1 6 हुआ ना। देखिए थोड़ा सा क्या सोचने लगे थे फालतू का, 5 + 1 6 हो गया, तो 6 बार 5 आया है, और 2 जो है 25 बार आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 25 बार। तो कौन सी संख्या इसकी राइट होगी, नंबर ऑफ जीरो की संख्या 6 होगी, नंबर ऑफ 2 की संख्या 25 होगी, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अगर नंबर ऑफ 2 की संख्या निकालना है कितना है, तो ये 25 तो इधर रहेंगे ही, और 25 में भी आपको लगाना है किससे, 2 से भाग, 2 12 दूनी 24, 2 छक्का 12, 2 3 6, 2 1 कम, यानी कि 6 3 9, 12 8 20 21 बार इसमें 2 आया है, और प्लस यहाँ पे 25 बार आया है, तो 21 और 25 जोड़ दीजिए, 25 21 20 20 40 और 6 46, 46 बार 2 आया है, और 5 जो है 6 बार आया है। बताइए नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, जो कम संख्या होगी ना वही तो होगा। तो सिंपल सा आपको 2 का और 5 का नहीं निकालना है, जब भी कभी जीरो की संख्या पूछे तो आपका केवल और केवल 5 से भाग देना है, 5 से इस तरह भाग लगाना है, 5 और 1 जोड़ना है, 6 होगा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भैया देखिए, अगर आप लोग सीख रहे हैं ना तो थोड़ी सी सर की मदद कर सकते हैं तो कर दीजिए, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन पे क्लिक, लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन पे क्लिक, बस 4 काम ज़्यादा हो गया ना, बस चारों काम मत करिए, सिर्फ आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और डेली सेशन को देखने आइए। अगर आपको लगता है कि क्या हम इस सेशन को देख के फोड़ सकते हैं एग्जाम को, तो लगता है तो, और हम 100% चांस देते हैं, आपको बताते हैं दोस्तों, कॉन्फिडेंस है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, 100% कॉन्फिडेंस के साथ कि 30 में 30 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, डेली सेशन फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद एक इसी तरह का सेम क्वेश्चन देते हैं, बताइएगा।
देखिए दिमाग से सोचिएगा इस क्वेश्चन को, बिल्कुल दिमाग से, हबड़ाना नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बच्चे छोड़ के चले आते हैं। हमसे खुद गलती हुई थी एक बार, और काफ़ी अच्छे अच्छे 2 क्वेश्चन हमने छोड़ के चला आया था, चले आए थे, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसे नहीं ऐसे लगेगा। अब इसमें बताना है नंबर आप जीरो की संख्या बता दीजिए। ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन नंबर ए दे देते हैं आपको 24, ऑप्शन नंबर बी दे देते हैं 5, ऑप्शन नंबर सी दे देते हैं 2, ऑप्शन नंबर डी दे देते हैं 3, और एक और ले लीजिए ऑप्शन नंबर ई ले लीजिए 0 है। अब बताना है आपको नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी है। अच्छा एक चीज़ सोचिए, अगर 2 और 5 किसी भी संख्या में नहीं आए तो, और ना ही कोई 0 आए, तो क्या 0 बनेगा उस पूरे गुणनखंड में? बनेगा 0? नहीं ना बनेगा। तो वही तो है, ये विषम संख्या दी हुई है, तो विषम संख्या में केवल 5 ही ना आएगा, 2 आएगा। 5 और 2 अगर साथ आएंगे तभी 0 बनाएगा, या फिर 10 गुणे 20 गुणे 30 इस तरह आए तब 0 बनेगा, या फिर 10 गुणे 20 गुणे 30 आया हुआ है तो उसमें 2 तो रहेगा ही। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर 2 ना ही हो उसमें, केवल प्राइम नंबर दे दे, 2 को निकाल के सबसे छोटा प्राइम नंबर, सम प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 होता है, उसको निकाल कर अगर इस तरह पूछ दे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर को अगर निकाल दिया जाए और सारे प्राइम नंबर का गुणा कर दिया जाए, तो बताइए कितने नंबर अब 0 बनेंगे? बताइए कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? एक को नहीं बनेगा, 0 कुछ नहीं बनेंगे, 0 होते ही नहीं है उसमें, क्योंकि 2 आएगा ही नहीं। जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है उसी को निकालने के लिए बोल दिए आप, तो कहाँ 0 आएगा? समझ रहे हैं ना? इसी तरह इसमें देख रहे हैं, इसमें 2 आया ही नहीं है, इसमें 2 आया ही नहीं है, तो 0 कहाँ बनेगा? नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ई राइट होगा, बस, है ना, चूतिया नहीं बनना, सॉरी। देखिए कुछ वर्ड होते हैं जो कि निकल जाते हैं, तो उसके लिए माफ़ किया करिए आप लोग, है ना, और गलती से निकल जाते हैं तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बताना है आपको 21, थोड़ा ट्रेंड क्वेश्चन का अलग तरीका है, देखिएगा, ये चेंज कर दीजिए थोड़ा सा तरीका, क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ है। 23, 24 डॉट 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 कहाँ तक? गुणे 59 गुणे 60 तक। अगर हमको 1 से लेकर 60 तक का गुणा दिया होता और उसमें पूछा नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो हम 1 से लेकर 60 तक दिया होता तो 60 का फैक्टोरियल करके 5 से भाग लगा लेते। लेकिन यह 21, 22, 23, 24 इस तरह 60 तक दिया हुआ है। ऑप्शन ले लीजिए, 14 बार 0 आया है। ऑप्शन बी ले लीजिए 4 बार आया है। ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए 10 बार आया है। ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए 12 बार आया है। बताइए कितनी बार 0 आया है इसमें, बताइए। अब देखिए हम क्या करते हैं ना, ये इतना बड़ा दिया है, हम कहेंगे भाग इतना बड़ा नहीं लेंगे, हम और बड़ा लेंगे। हम क्या करेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 कहाँ तक? 60 तक लेंगे। तो हमको 21 से देकर भड़काओ मत भैया, हमें 1 से लेकर 60 तक चाहिए। जब 1 से लेकर 60 तक हम अब जबरदस्ती ले लेंगे, तो 1 से लेकर 60 तक का मतलब क्या? 60 का फैक्टोरियल। और 21, 22, 23, 24, 25, 59 जो है 20 है, हम क्या करेंगे, इसको माइनस करने के लिए 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक एक और फैक्टोरियल ले लेंगे, मतलब 1 से लेकर 20 तक और गुणा कर लेंगे। अब आपको पता है इतने बड़े में से, अगर इतना बड़ा रस्सी है, हमको केवल इतना ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पूरा बड़का में से इतना माइनस कर देंगे। क्या जरूरत है इतना काट के अलग करने के लिए? पूरे बड़का में से इतना माइनस कर देंगे, ये अपने आप खुद ही मिल जाएगा इतना। समझ रहे हैं कि नहीं? बस वही हमने किया है, इतना बड़ा ले लिया है और हमको केवल यह वाला चाहिए। तो हम 1 से लेकर 20 तक, 5 कहाँ तक? 20 तक, इस 20 तक को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से 21 से जो शुरू होगा वो हमको मिल जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वही कह रहा है, पूरा 60 का फैक्टोरियल है, तो पूरा 20 का फैक्टोरियल इसके आगे 20 का फैक्टोरियल तक है, इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला मिल जाएगा। बस वही करना है, कर दीजिए। देखिए 20 का फैक्टोरियल हो चाहे 60 का फैक्टोरियल हो, दोनों में 5 की संख्या ही कम होगी, तो 5 से भाग लगाइए, पहले 60 के फैक्टोरियल में लगाइए 5 से भाग। 12 × 5 = 60, 5 दूनी 10, अब भाग नहीं जाएगा, तो 12 दूनी 14, 14 बार तो इसमें 5 आया है। और कितने लोग 14 देखेंगे पहले ही मारेंगे, आंसर हो जाएगा गलत। चलिए अब इसमें 20 का फैक्टोरियल हमको माइनस करना है, तो 5 चौके 20, 5 भाग ही नहीं जाएगा, तो 10 यानी कि 14 - 4 10 आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में फंसना नहीं है, नहीं हमको कुछ करना है, आराम से समझ बना के कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन इसी प्रकार का और करते हैं, है ना। चलिए इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन एक और करते हैं, लगाइएगा 33 गुणे 1 मिनट। इसी प्रकार का करें कि अलग करें कुछ, बताइए। चलिए इसी प्रकार करते हैं, 35 गुणे 36 गुणे 37 गुणे 38। ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं बेटा आपके एग्जाम में, कहाँ तक? 90 तक। 90, इसके पहले 89 है, इसके पहले 89 है, इसके पहले 89 है, यहाँ पे 90।
अब इसे बताना है नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे बताइए। ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर डी 14, सी नहीं दिया गया, क्या कर रहे हैं, सी भी ले लीजिए भैया, इसी को सी बना दीजिए, इसको डी बना दीजिए। हाँ, सी 14 है, डी कर लीजिए आप 20। बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने। अब पता है इसके पहले 34 रहा होगा, 34 1 से लेकर 34 तक संख्या 34 का फैक्टोरियल हो गया। लेकिन 1 से लेकर पूरा 90 तक का संख्या क्या होगा, 90 का फैक्टोरियल। अगर 90 के फैक्टोरियल में जितने जीरो होंगे उसमें से 34 के फैक्टोरियल में जितने जीरो होंगे अगर उसको माइनस कर देते हैं तो 35 से लेकर 90 तक कितने जीरो होंगे हमको पता चल जाएगा, आराम से पता चल जाएगा। नहीं बस कर लेना है। पहले 90 वाले को फोड़ लीजिए, 90 का पहले 90 को 5 से भाग लगाइए, 5 से कम 5, 5 छोटे 40, 5 3 15 हो गया 18 2 20 21 बार इसमें जीरो आएगा। मतलब 1 से लेकर 90 तक में, क्योंकि 5 की संख्या ही 21 बार है तो 21 बार जीरो। समझ रहे कि नहीं। अगर हम इसके पहले यानी 34 के फैक्टोरियल को माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा। 5 6 30, 5 1 कम मतलब 6 1 7 माइनस कर दीजिए। 7 बार 5 आया है 34 तक में, इस वजह से 7 बार जीरो ही आएगा 34 तक के फैक्टोरियल में। तो 7 बार माइनस करेंगे तो यानी 14 आपका राइट आंसर होगा। 14 दिया है भैया, हाँ 14 जीरो होंगे दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट, कुछ भी नहीं सोचना है दोस्तों, कुछ भी नहीं सोचना है, आप बहुत ही सही प्लेटफॉर्म पे हैं और फोड़ के आना है सारे क्वेश्चन को बस। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 गुणे 42 गुणे 43 डॉट 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 कहाँ तक 109 गुणे 110। अब इसमें कितने नंबर आप जीरो आएंगे आपको यह बताना है। ऑप्शन आपको दे देते हैं, कमेंट में करना है आपको आंसर। 25 बार, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए 26 बार। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप आंसर नहीं बताते हैं, अभी आंसर अगले दिन बता दिया करिए। तो हम तभी बताएंगे आंसर बेटा, उसी को आंसर मिलेगा इसका, चाहे आप गलती ही क्यों ना निकालें, आपको हम पूरा अच्छे तरीके से डिराइव करके देंगे। समझ रहे हैं। अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए कि सर हमें नहीं आया, आप बता दीजिए। अगर आप लगा पाते हैं गलत या सही तो आप आंसर करेंगे, अगर गलत होगा तो उसी समय आपको कमेंट बॉक्स में ही आंसर दे देंगे हम। समझ रहे हैं कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए भैया आप 9, ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए 17। ठीक है ना, यह बताना है आपको। एक और ले लीजिए, अगर बता सकते हैं तो एक और ले लीजिए 140 का फैक्टोरियल गुणे कर लीजिए क्या 5 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 11 गुणे 44 और गुणे कर लीजिए आप 135। चलिए उसको आप बताइएगा, इसको हम बता देते हैं। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं बताने हैं। अगर ऐसी संख्याएं आ जाए इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो हैं आपको यह बताना है। 144 मतलब 44 और 135। देखिए सिंपल सा है, जो 140 का फैक्टोरियल दिया है तो अलग होगा, और 5 15 11 44 135 इसमें कोई फैक्टोरियल नहीं है, तो इसको आराम से कर लेते हैं। किसमें कम संख्या है, 5 एक बार आया है, यहाँ पे 5 एक बार आया है, और यहाँ पे देखिए 22 दूनी 44 मतलब 11 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पे 2 जो है 2 बार हमको दिख गया, 2 की संख्या 2 बार दिख गई। अभी तक 2 नहीं मिला था। यहाँ पे देखिए 5 7 35, 15 7 135 होता है ना, कितना होता है 7 5 35 को 5 हाथ में 3 7 कम कितना 7 5 35 को 5 7 कम 7 3 10। रुकिए बेटा 15 7 105 होता है, भाग लगाइए। 5 दूनी 10 5 दूनी 10 3 5 7 35 5 7 35 को 5 10 3 13, यानी कि 5 की संख्या इसमें एक बार आया है, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, 5 3 15। मतलब कि 5 की संख्या कितनी बार आया है, 3 बार आया है, और 2 की संख्या 2 बार आई है। 5 की संख्या 3 बार और 2 की संख्या केवल और केवल 44 हो गया। 5 एक बार यहाँ 5 3 15, एक बार 5 यहाँ 2 बार 5 हो गया, 5 7 35, और इसमें तो 5 आएगा नहीं, 5 यहाँ पे, मतलब 5 3 बार आया है और 2 जो है 2 बार आया है। तो जाहिर सी बात है 2 जब कम संख्या में है तो 2 ही जीरो देगा। जीरो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक में। और 140 को हम क्या करेंगे, वही 5 से भाग दे के देख लेंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, और यहाँ पे देख लीजिए 5 छोटे 40, 5 पचे 25 एक बार, यानी कि 28 2 30 3 33, 28 2 30 30 3 33 प्लस 2 जोड़ लीजिए, यानी कि 35 बार कुल आपका जीरो आएगा इसमें। ठीक है, एक जो संख्या आपको दी गई है न्यूमेरिकल, आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे दोस्तों, है ना। चलिए आज के लिए सेशन समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन तो आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे, अपने मित्रों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िए। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो उनको प्लेटफॉर्म पे लाइए, उनको खुद अच्छा लगेगा कि हमारा मित्र एक सही जगह हमको दिया है, एक सही जगह लेकर आया है दोस्तों। तो आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैम मेहनत करती हैं, हम मेहनत करते हैं, हम लोग का मेहनत अगर सफल होता है आपकी वजह से,
तो कितना अच्छा रहेगा दोस्तों, है ना। आपको सारी चीज़ें फ्री दी जा रही हैं, सारी मटेरियल फ्री दी जाएंगी। आने वाले समय में आपको नोट्स वगैरह भी प्रिपेयर करके टेलीग्राम पे दिया जाएगा। तो सब चीज़ें आपको फ्री दी जाएंगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और अच्छे जगह आप जुड़े हुए हैं ये सोचिए, है ना। चलिए सारे सेशन को फॉलो करिए, चाहे जो सेशन हो। अगर छूट जाते हैं तो उसे बाद में देख लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि लाइव ही देखें तभी, हमें यह नहीं चाहते कि आप लाइव ही देखिए, बाद में देख लीजिए, क्या दिक्कत है ना दोस्तों। लेकिन देखिएगा जरूर, दिन में आपको देखना है सेशन बस। धन्यवाद।